लद्दाख में उसकी पोस्टिंग थी, वो -40 डिग्री में था, तो उसकी बहुत ज़्यादा हालत खराब होती, तो मुझे बहुत रोना आता था। मैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, मैं सबसे पहले आपसे क्षमा मांगती हूँ कि मैं इस बार सत्संग शेयर करने में कुछ लेट हो गई हूँ। आप तो जानते ही हो, आप ही ने मुझे एक यात्रा ब्लेस की थी। मैं अपनी बड़ी छोटी बेटी के पास गई थी, न्यू ईयर मैंने वहीं मनाया, मेरे को 12 दिन लग गए। वहाँ मैंने बहुत कोशिश की कि मैं सत्संग शेयर करूं, लेकिन कर नहीं पाई, क्योंकि सबके बीच में टाइम भी मिलता तो था, लेकिन सब लोग आसपास होते थे। फिर उसकी एक छोटी बेटी है, वो बहुत चंचल है, फ़ोन ही नहीं छोड़ती थी मेरा और मेरे इर्द गिर्द। तो मैं सॉरी गुरु जी और संगत जी, आपको भी मैं अपना सत्संग नहीं शेयर कर पाई। लेकिन मैं अपने गुरु जी का शुक्राना, आज कल ही मैं आई हूँ शाम को और आज मैं कर रही हूँ। मैंने सोचा था मैं आज जैसे ही फ्री होंगी, मैं सबसे पहले, जब मैं अब मेरे हस्बैंड अंकल गए हैं, तो मैंने कहा मैं पहले सत्संग शेयर करूँ। पहले तो मेरे गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मुझे ये ब्लेस किया कि मैं अपनी छोटी बेटी के पास गई। वहाँ हमने अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट किया, उनके साथ हम रहे, बहुत क्वालिटी टाइम हमने बिताया। उसकी छोटी बेटी भी है, बहुत प्यारी बातें करती है, चंचल है, बहुत अच्छा लगा, हमने बहुत एंजॉय किया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आपने जो मुझे ये ब्लेस किया ट्रैवल। और मैंने जब जा रही थी आपसे कहा था गुरुजी मेरे साथ रहना, कोई हम ठीक ठाक जाएं, ठीक ठाक आएं, और बिल्कुल आप फूलों की तरह लेके गए, हमें कोई भी मुश्किल नहीं हुई। हम पहले फ्लाइट में गए, फिर बाय रोड गए, वो लोग हमें आए हुए थे एयरपोर्ट पे लेने, हमें कोई मुश्किल नहीं हुई। और आती बार भी हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक पहुंच गए। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आप मेरे साथ रहे, क्योंकि मैं उसके घर में भी बाहर बैठती थी, या जब भी तो आप तितली रूप में मुझे दर्शन देते ही रहते थे उसके बागीचे में। कभी ऑरेंज तितली, कभी छोटी छोटी वाइट तितलियां। इसलिए गुरुजी आप मेरे साथ थे, हमेशा आपने हमारा कल्याण किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। और गुरुजी इस बार जब हम वहाँ गए तो हमने बहुत आराम भी किया मेरे हस्बैंड अंकल ने, और हमने बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम पास किया। और वो लोग, हम दोनों गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, तो दोनों हमें अपने न्यू ईयर की पार्टी में लेकर गए थे, जो उनके ऑफिस में रात को 31 दिसंबर में हुई थी। बेटी भी अपने ऑफिस लेकर गई, वहाँ हमने खूब इंजॉय किया, म्यूज़िक था, खूब रौनक थी, और स्नैक्स वगैरह खाए। फिर हमारे जो दवाई राजा हैं, वो लेकर गए हमें अपने ऑफिस में, तो वहाँ हमने डिनर किया। पहले वहाँ भी हमने ये खाया पिया, खूब इंजॉय किया, डांस भी खूब किया। वो लोग हमें बहुत, हमें रिस्पेक्ट मिली वहाँ पर, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मतलब हमें गुड फील कराने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। और सारी संगत जी को भी बहुत बहुत न्यू ईयर की मुबारक। नया साल सबके लिए इतना अच्छा आए कि सबकी मन मुरादें पूरी हों। गुरु जी सबका कल्याण करें, सबकी झोलियां खुशी से भरी रहें, सारों के दुख दूर हों, जो काम रुके हैं वो पूरे हों, मतलब सबका कल्याण हो। और गुरु जी सबका कल्याण करते हैं। संगत जी आप विश्वास रखिए, नया साल सबकी झोलियां खुशियों से भरेगा। और गुरुजी उसके लिए भी बहुत शुक्राना। वहाँ पे हम लोग, एक दिन संडे था, तो मेरे बेटी जो है, हमें एक वहाँ पे बहुत ही अच्छा माना हुआ सिद्धात्री मंदिर है, माता महामाया का, बहुत अच्छा था। वहाँ पर हमें लेकर गए वो लोग, हमने वहाँ मत्था टेका, माता जी रानी का मत्था टेका, और बजरंग बली भी थे, और मेरे गुरुजी भी वहाँ थे, महादेव हर हर महादेव। बहुत अच्छा रौनक थी मंदिर में खूब, क्योंकि नया साल था तो बहुत लोग आ रहे थे, खूब मतलब रौनक था, और भजन गाए जा रहे थे। इतना अच्छा एटमॉस्फेयर था कि मज़ा ही आ गया। मंदिर भी बहुत अच्छा खुला बना हुआ था, बहुत संगत थी। नए साल में तो सब लोग अपने ग्रुप्स के साथ आते, स्कूल के बच्चे भी बहुत ग्रुप्स में आए हुए थे मत्था टेकने। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना कि आपने ब्लेस किया, हमें इतना अच्छा मंदिर दिखाया। इसके अलावा भी वो उन्होंने हमें लोकल भी बहुत घुमाया, 2-4 जगह लेकर गए जो वहाँ की फ़ेमस हैं, वहाँ भी हमने खूब मनपसंद खाया। और गुरुजी आप हमेशा मेरे साथ रहे, क्योंकि मैं जब भी जाती थी मुझे हमेशा 777, 777 की गाड़ियाँ टकरा जाती थीं, और मन ही मन में बोलती थी, जय गुरुजी, आप, मेरी अरदास आपने स्वीकार की हुई है कि आप मेरे साथ हो, और हमें कोई मुश्किल नहीं हुई। 12 दिन कहाँ बीते हमें पता नहीं चला।
और सबसे बड़ा एक शुक्राना जो मुझे पहले करना चाहिए था, मैं कहना भूल गई कि जैसे ही हम वहाँ पहुँचे उससे एक दिन पहले मेरे जो दामाद हैं उनकी प्रमोशन हो गई थी। उनको ऑर्डर आए, मतलब हम जब इस सफ़र में थे तो हमें पता चला, फिर हम गए, हमने बहुत शुक्राना गुरुजी कि उनकी आपने प्रमोशन की। इसी तरह सब बच्चों के ऊपर आप कल्याण करें और आगे बढ़ें, सबको सफलता मिले, पर्सनल भी और प्रोफेशनल भी। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना कि आपने ये खुशखबरी सुनाई। और संगत जी, आप जानते हो घर गृहस्थी है, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो एक दो ऐसी प्रॉब्लम्स हम बैठे थे वहाँ, छोटी मोटी शुरू हुई, छोटी मोटी भी नहीं, लेकिन अगर वो हो जाती तो बड़ा भी हो सकता था, लेकिन हम घबरा भी गए जाते थे बीच में कि, लेकिन गुरुजी तो मेरे मन की बात जानते हैं। उनको मैं याद करती थी, गुरुजी इस समस्या का समाधान कर दीजिएगा, और वो समस्या आती थी, समाधान वो पहले मेरे गुरुजी कर देते थे। तो हमारे मन में जितने डाउट थे या स्ट्रेस होता था वो दूर हो जाता था। तो गुरुजी आपके मन की पुकार सुनते हैं। अब मैं डिटेल में तो नहीं बता सकती क्या समस्याएं थी, टाइम भी बहुत लगेगा और लंबा सत्संग हो जाएगा, और लेकिन गुरुजी जानी जान है, वो समझ गए मेरा क्या मैं कहना चाहती हूँ। इसलिए गुरुजी बहुत शुक्राना कि जो भी एक दो समस्याएं आई, एक दो दिन में सुलट गई और समाधान भी हो गया। बस इसी तरह हमारे साथ रहना, हमारी मेरे पूरे परिवार पे कृपा बनाए रखना, आगे भी जो काम होने हैं हम हमारे पे कृपा बनाए रखना, हमारे गाइड करना, कल्याण करना, सबका कल्याण करना, सर्वदा भला। मेरा परिवार क्या, आपकी का सारा परिवार है, सबका कल्याण करना। और मैंने थोड़े दिन पहले सुना था मोनिका आंटी का सत्संग, में कोशिश तो बहुत करती रही वहाँ की मैं सत्संग सुन लूँ, तो जब मैं सुन लेती थी मौका निकाल के, उसमें मैंने एक बार मोनिका आंटी का सुना था, तो वो बता रही थी कि इंदिरा ठाकुर आंटी का जो बेटा है, शायद वो बाहर है, आउट ऑफ इंडिया या जहाँ भी है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो गुरुजी आपसे अरदास है उनकी भी तबीयत ठीक कर दीजिए और उनका भी स्ट्रेस दूर करिए। और एक बेटी जो जम्मू से हमेशा सत्संग करती रहती है, उनकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, वो लोग दिल्ली आते हैं ट्रीटमेंट के लिए और बड़े मंदिर भी होके जाते हैं। बेटा आप घबराओ नहीं, गुरुजी हैं आपके साथ, वो सबका कल्याण करते हैं, आपकी मम्मी भी ठीक हो जाएंगी। वैसे तो हम एक दूसरे से नहीं मिले हैं, लेकिन आवाज़ तो पहचानते हैं, और क्या चल रहा है घर में, सुख दुख, वो तो हम एक दूसरे के सत्संग सुन के समझ ही जाते हैं। क्यों संगत जी, ठीक कह रही हूँ ना? तो एक दूसरे के दुखों से हमें बड़ा, मतलब हम एक दूसरे को रिलेट करते हैं। और किरण आंटी जो मोगा से अक्सर करती हैं, मैं उनका भी सुनती हूँ, वो भी गुरु विजय पे विश्वास है उनका, उनका विश्वास अटूट है, इसलिए गुरुजी हमेशा उनके साथ हैं। कोई भी कितना कल काली शक्तियाँ आए, कुछ भी करें, गुरुजी कुछ नहीं होने देंगे। बस आप गुरुजी पे विश्वास बनाए रखें, मेरे कहने की तो जरूरत नहीं है, वो तो खुद ही गुरुजी पे इतना विश्वास करते हैं। गुरुजी तो सबका ही भला करते हैं, उनके होते हमें कोई चिंता की जरूरत नहीं है। और संगत जी, एक आंटी सत्संग करती हैं, उनके बेटी के घर 11 साल बाद बेटा हुआ, मुझे सुन के बहुत खुशी हुई। गुरुजी आपने बहुत उनकी मन की मुराद पूरी की। भाई बेटी अब बड़ी हो गई थी, बेटा भी हो गया, उनकी खुश मन की इच्छा आपने पूरी की। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी बस इसी तरह विश्वास बनाए रखें, गुरुजी हमारे साथ हैं, हमें कुछ नहीं होने देंगे। रूहानी आंटी की झोली भी गुरुजी खुशियों से ही भरेंगे और भरते ही हैं। वो बहुत कल्याण काम करती हैं, इतना नेक काम करती हैं कि उन्होंने हमारा एक छोटा सा संगत परिवार बना दिया है। हम चाहे ना एक दूसरे को पहचाने, लेकिन एक दूसरे के घर में क्या सुख दुख उतार चढ़ाव हम सब रिलेट करते हैं और आवाज़ तो पहचानते ही हैं। इसलिए मैं फिर से पूरे अपने संगत परिवार को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और गुरुजी आपका तो कोटि कोटि लाख लाख शुक्राना। आपके इतने सत्संग हैं कि जब मैं करने बैठती हूँ तो मेरे तो आधे मेरे दिमाग से ही निकल जाते हैं। उसके लिए सॉरी गुरुजी, आप ये सब आप ही की कृपा है कि आप जो चाह रहे हैं मैं वही बोल रही हूँ। ये आपकी दात है कि मैं जो बोल पा रही हूँ, और जो मैं भूलती हूँ मुझे में ताकत दो, मुझे याद रहे, मुझ में शक्ति दो कि मैं सब आपका गुणगान तो मैं कर ही नहीं सकती, आपके मतलब गिनाना तो है मेरे बस का ही नहीं है। अनगिनत पल पल के आपके शुक्राने हैं गुरुजी, पल पल का शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। बस मेरे से कोई गलती हो गई हो संगत जी बोलते समय, या गलत शब्द निकल गया हो तो मुझे क्षमा करना। और गुरुजी आप भी मुझे क्षमा करना, मैंने किसी का अगर दिल गलत जाने अनजाने भी दुखा दिया, और ये साल में ऐसा देना कि मैं
किसी सबकी मुरादें पूरी हों और मेरे परिवार पे अपनी कृपा गुरु जी बनाए रखना। जो आगे आने वाले काम हैं उसके लिए मुझ में हिम्मत देना, ताकत देना और खुशियाँ। बस यही मेरी सब कहते हैं गुरु जी से मत मानो, मांगो नहीं मानो। मान तो मैं रही हूँ लेकिन मांगे बगैर मैं रह नहीं पाती। क्या करूँ, बस अपने गुरु पिता से ही तो मांगूंगी ना। बाकी वो जानी जान है, सब जानते हैं। उन्हीं के वो जो चाहते हैं वही होता है। ये गुरु जी का ही ब्लेसिंग है कि मैं कह रही हूँ ये बातें। और अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। उससे पहले मैं 2 लाइनें कहूंगी। गुरु जी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। गुरु जी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम गुरु जी, मेरा नाम हो रहा है। गुरु जी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय गुरु जी। सब आप ही करते हो, सब आप ही, और नाम हम लोगों का होता है। गुरु जी इसी तरह बस अंग संग रहिएगा हमारे। इसलिए संगत जी बी हैप्पी, गुरु जी इज ऑलवेज विद अंग संग। हमारे अंग संग हैं, हमारे साथ हैं। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, रूहानी आंटी। मैं अपने गुरु जी का विशेष शुक्राना सत्संग लेके आई हूँ। गुरु जी के पावन चरणों में बैठी हूँ और गुरु जी से यही अरदास करूँगी, जो आप बुलाना चाहते हो आप बुलाओ सब गुरु जी। तो गुरु जी का महामंत्र ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 सहाय। संगत जी, अगर बोलने में कुछ गलती हो तो क्षमा कर देना। थोड़ा सांस का प्रॉब्लम है और खांसी जुकाम वैसे ही लगा हुआ है, क्योंकि पता है दिल्ली की सर्दी। तो संगत जी इसलिए क्षमा चाहती हूँ, अगर कुछ समझ में ना आए तो क्षमा कर देना। तो संगत जी आज मैं सत्संग सुन रही थी। आज इंदिरा आंटी की जो फ्रेंड है उनका सत्संग आया और मैंने इंदिरा आंटी का भी सत्संग सुना, मोनिका का भी सुना। तो हम उस बच्चे के लिए, उस बेटे के लिए, हम सब गुरु परिवार उनके लिए अरदास कर रहे हैं कि बाबा कभी भी माँ को कभी दुख ना पहुँचाना, बच्चों की सदा सलामत रखना। क्योंकि एक माँ की यही अरदास होती है कि बच्चे जहाँ भी रहें सही, स्वस्थ रहें, सही रहें। क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, मेरा भी बेटा एक आर्मी में है। मैं सदा बाबा से यही अरदास करती हूँ कि जहाँ कहीं भी रहे बच्चा सही रहे। तो संगत जी उस माँ की दुख को मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि थोड़े दिन पहले मेरे बेटे की भी तबीयत बहुत ख़राब थी। वो गले वहाँ पर लद्दाख में उसकी पोस्टिंग थी, वो -40 डिग्री में था। तो उसकी बहुत ज़्यादा हालत खराब हुई थी, तो मुझे बहुत रोना आता था। मैं गुरुजी से अरदास करती थी, गुरुजी आपका बच्चा है, जहाँ कहीं भी है सबकी रक्षा करना। आर्मी वाले तो वैसे भी गुरु महाराज बहुत प्यार करते हैं, मैंने सुना है पुराने जो ओल्ड संगत हैं उनसे। तो मैंने कहा बाबा बॉर्डर में बैठे हैं बच्चे, सबकी रक्षा करना। तो संगत जी बस हमेशा में से मतलब अब वही ना, बच्चा दूर हो तो माँ का तो वही होता है। तो उस इंदिरा आंटी का मैं उस दुख को समझ सकती हूँ। आज उनका मन होता होगा कि मैं कि जल्दी से अपने बच्चे के पास जाऊँ, गुरु महाराज जल्दी से उनको बेटे के पास पहुँचा दो। और उनके बेटे के लिए हम सब अरदास कर रहे हैं कि वो सब ठीक, अच्छी तरह से ठीक होकर अपने घर वापस आए, अपने पैरों पे चलकर। तो ये हमारी तरफ से बहुत बहुत अरदास है मेरे गुरु महाराज के चरणों में। संगत जी माँ के लिए तो सबसे बड़े मतलब सबसे जो होती हैं अहम बच्चे ही हैं। माँ अपने लिए कुछ नहीं मांगती, सिर्फ बच्चों के लिए मांगती हैं कि बच्चे जहाँ भी रहे ठीक रहे। तो क्योंकि मेरे भी जो बेटा है, मेरा क्या, मेरे बड़े गुरु पा का बेटा, वो
उसको भी 2 बार मेरे गुरुजी ने नई ज़िंदगी दी है। वो भी एक बार 2 गाड़ियों की, जो बड़ी जो आर्मी बस आपने देखी होंगी, जो बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, उन 2 गाड़ियों के बीच में वो दब गया था। उसको बड़ी मुश्किल से निकाल कर उसकी साँस बिल्कुल चली गई थी संगत जी, बिल्कुल। उसने तो मुझे नहीं बताया, जब छुट्टी वो घर में आता उसने बताया, क्योंकि उसको पता है मम्मी बहुत टेंशन लेती है, तो वो कुछ बातें बताता नहीं है वहाँ से तो कोई भी, और ना ही कोई आर्मी वाले फ़ोन करके ऐसी बातें बताते हैं। तो उसको निकाल कर उसकी बिल्कुल साँस चली गई थी, और उसको उसकी चेस्ट को दबाकर उनके मतलब जो आर्मी वाले होते हैं उनके साथ जो सीनियर हैं, उनके जो होते हैं उनके दोस्त वगैरह, उन्होंने चेस्ट को दबाकर उसकी साँस को वापस लेकर आए हैं। तो उसके सीनियर ने बोला था तेरा तो दूसरा जन्म हुआ है आज। तो वही मैंने कहा बस गुरु महाराज आप हो। मैं जब से सुनती हूँ, जब वो आकर बताता तो बड़ा ही डर लगता है। क्या कहते मम्मी इसलिए मैं आपको बताता नहीं हूँ कुछ भी, आप टेंशन करते हो। मैंने कहा टेंशन तो होती है। मैंने कहा फिर भी मैंने बस मतलब जब भी प्रार्थना करती हूँ बच्चों के लिए कि जहाँ भी रहे बच्चा सही रहे। तो संगत जी उस माँ का दुख मैं समझ सकती हूँ, इंदिरा आंटी का। तो आप चिंता मत करो, आप ज़रूर जल्दी से जल्दी अपने बेटे से मिलोगे, और बेटा बिल्कुल ठीक होकर अपने पैरों पे चलकर घर वापस आएगा। ये सब की अरदास है हमारे गुरु परिवार की तरफ से। तो संगत जी मकर संक्रांति, लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। नया साल और नए त्यौहार सब शुरू हो चुके हैं कल से 13 तारीख से। तो बस यही अरदास है कि हम सब त्यौहार गुरुजी के साथ मिलकर हंसी खुशी मनाएं ये गुरु परिवार, क्योंकि ये गुरु परिवार हमें बहुत अच्छा परिवार दिया है, जो एक दूसरे के दुख को समझता है और उनके लिए प्रार्थना करता है। तो संगत जी मैं तो बस यही चाहती हूँ कि हम सब खुश रहें, निरोग रहें, निरोगी काया रहे सदा सबकी, और गुरुजी के साथ ऐसे हंसते मुस्कुराते अपने हमारे दिन बीते। मेरी बेटी की भी शादी की बात चल रही थी, वो तो कल परसों 9वीं के दिन उसकी डेट निकली है 26 नवंबर की। तो गुरु महाराज बस जैसे बड़े बेटे की शादी करी, कोई विघ्न नहीं आया, बहुत अच्छे से शादी हो गई थी बड़े बेटे की, वैसे उस बेटी की भी शादी करना मेरे गुरु महाराज कृपा करना, मेहर करना। बस हम आपके सहारे हैं, आपके बिना हमारा कोई नहीं है संगत जी, है ना। गुरु के सिवा हमारा कोई नहीं है। गुरुपा आप हो तो हम हैं, आपका ही सहारा है हमें। आपने ने तो बहुत दुख दिए बहुत धोखे भी खाए धोखे अपनों से। तो बस अब किसी से कुछ नहीं है, बस जो भी है आप हमारे, जो माँ बोलूँ मतलब बाबा बोलूँ, हमारे भाई बहन जो भी बड़े, आप ही हो हमारे लिए, सब कुछ आप हो। बाबा हमारा हाथ मत छोड़ना, सदा अपने चरणों में लगाए रखना। आपकी सेवा, आपका सिमरन, आपकी भक्ति ऐसी करते रहें। और मैं शिव पुराण फिर से मैंने शुरू करी है, ये शायद मेरा 4th टाइम है जो मैं फिर से शुरू कर रही हूँ। बस कृपा जब तक ये ज़िंदगी है, ये सांस चढ़ी, आपका मैं पुराण शिव पुराण में पढ़ती रहूँ, यही हिम्मत शक्ति देते रहना, क्योंकि थोड़ी आजकल तबीयत भी ख़राब रहती है। तो गुरु जी बस इतनी हिम्मत देना कि मैं आपकी हमेशा आपसे जुड़ी रहूं और आपकी भक्ति, आपका सिमरन करती रहूं। इतनी हिम्मत से शरीर में देते रहना गुरु महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना है। हर चीज़ के लिए शुक्राना अंत मेरे गुरु महाराज। बस बच्चों पर ऐसी मेहर रखना और अपने सारे गुरु परिवार पर मेहर करना, किसी के भी ऊपर कोई आँच ना आए गुरु महाराज। सबको नया साल बहुत बहुत मंगलमय हो। तो संगत जी पता नहीं, मैं ना जब से इंदिरा आंटी का सत्संग सुना और मोनिका का भी सुना मैंने सत्संग, तो जब से सुनी मैं अपने आप ही मतलब जैसे बोलती रहती कुछ ना कुछ अपने मन में से गुरु जी से बात कर काम करूँ। तो जिस दिन मैंने एक बार बोला मेरे गुरु महाराज बेचारे बेटा बहुत दूर है उनका, बस उनकी बच्चे का वीडियो कॉलिंग हो उनको अपने बेटे का, तो उसी दिन वो सत्संग आया कि आज वीडियो कॉलिंग हुआ और मैंने अपने बेटे को देखा। तो मैंने शुक्राना किया मेरे गुरु महाराज, आप कैसे मन की बात को सुन लेते हो। फिर एक बार ऐसी में मतलब मैं अपने भी बोलती रहती हूँ संगत जी गुरु जी से ना, जैसे
जैसे तो काम करती रहूँगी घर का कर, और क्योंकि बच्चे सब कोई स्कूल जाते हैं, कोई ऑफिस चले जाते हैं, तो बस मन में काम करते थे गुरु जी से बस। अब मैं ये कह रही हूँ कि जब मोनिका जिनकी मतलब मोनिका का मैं सत्संग सुनती हूँ, वो तो ब्लेस बेटी है मेरे गुरु महाराज की। तो मैं ऐसी बात कर रही हूँ जिसकी मौसी मोनिका हो, दी ब्लेस जो है मासी हो, तो बच्चे का ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब अपने मन ही मन में ऐसे बोल रही हूँ। तो उस दिन फिर मोनिका का सत्संग आया, उसमें भी मासी, उसने कहा मैं कि मासी तो मतलब माँ से भी बढ़कर मासी होती है। तो मैंने कहा गुरु महाराज, जो मैं मन में सोचती हूँ, जो मैं आपसे बोलती हूँ, वही मुझे सत्संग सुनने को मिल रहा है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज। बस आप ऐसी मेहर करना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना है आपका। और जल्दी से इंदिरा आंटी को अपने बेटे से मिला दो। उनका मन होता होगा कि अभी उड़ कर जाऊँ अपने बच्चे के साथ, क्योंकि मैं जानती हूँ ना कि कैसा होता है जब बच्चा बीमार हो जाए। तो संगत जी, बहुत ऐसा लगता है कि अभी उड़कर अपने बच्चे के साथ चली जाऊँ। मन बहुत तड़पता है जब बच्चे बीमार हो जाते हैं, बच्चों को कुछ हो जाता है तो बहुत दिल दुखता है। बस अभी पता है, मेरा अभी बेटा जो लद्दाख में था, बीमार था, उसको अपने नीचे ले आए, उसको मतलब उसने अपना इलाज करवाया। काफ़ी उसका गला बैठ गया था बहुत ज़्यादा, उसको बोलने, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फ़ से वो उसका गला पूरा बैठ। अभी वो दिल्ली में आया है 5-6 महीने के लिए। भाग भाग कर आता है घर में, खाना खाता है, फिर चले जाते हैं, क्योंकि ऑन ड्यूटी है ना, तो यहाँ बैठ नहीं सकते। बस ये है कि घर में आता है डेली, 1 दिन 2 दिन छोड़कर। धोला कुआं में है वो अभी। तो इतना खुशी लगता है, जल्दी जल्दी उसके लिए खाना बनाती हूँ, उसकी मालिश कर देती हूँ, छाती में गरम गरम तेल लगा देती हूँ। इतनी खुशी होती है। मतलब मैं गुरु महाराज को देखती रहती हूँ। मेरे गुरु महाराज, मैं ऐसी मन में सोची थी बच्चा यहाँ होता पास में, उसको गरम गरम खाना खिलाती। तो वैसे जैसे जैसे सोचा वैसे वैसे गुरु महाराज ने मेरा पूरा कर दिया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। सदा ऐसी मेहर रखना अपने पूरे गुरु परिवार पर, अपनी संगत पर। आप हो तो हम में गुरु महाराज, आपके बिना हम कुछ भी नहीं है। सदा आपका साथ ऐसी बना रहे, आपकी मेहर ऐसी बनी रहे सारे गुरु परिवार पर। ये अपनों ने तो हमें धोखे बहुत दिए, उनका तो अब तो मुझे किसी से भी बात करने का मन नहीं करता। बस जब से गुरु महाराज मुझे हमें मिले हैं, तो ना गुरु जी जो हमारे लिए ठीक अच्छे नहीं है, वो उनको हमसे दूर कर देते हैं। सही में संगत जी, हम कितना विश्वास करते हैं अपनों के ऊपर, उनके लिए सब अच्छा, मगर उनके अंदर क्या है वो तो गुरु महाराज ही जानते हैं। तो बस अब तो बस सब कुछ हमारे गुरु महाराज जी हैं। हमारे मतलब माँ बोलो, बाबा बोलो, सब हमारे बड़े भाई, हमारी दीदी बहन जो भी हैं, सब गुरु महाराज से एक रिश्ता बन गया है। जो भी अपने दुख दर्द होते हैं अपने गुरु महाराज से बोल देती हूँ। तो गुरु महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना है। बस ऐसी मेहर रखना। इसी नोट पे मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम देती हूँ। फिर से अपने गुरु जी का शुक्राना सत्संग लेकर आऊँगी अपने गुरु परिवार के पास, क्योंकि हम अपनी दिल की बात तो आप लोगों से ही कह सकते हैं ना, इसलिए। तो गुरु जी इतना अच्छा परिवार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो गुरु संगत जी, सब के लिए ये नया साल बहुत मंगलमय हो, खुशियों से भरा हुआ हो। सबको इसी नोट पर मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम देती हूँ। फिर से अपना शुक्राना सत्संग लेके आऊँगी गुरु जी के चरणों में। तो ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु पास सदा 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 सहाय। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी रूहानी आंटी। जय गुरु जी संगत जी। अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। ना कोई शब्द, ना कोई गीत, गुरु जी का मंत्र जाप ही है सबसे बड़ा संगीत। जब धड़कनों में बस जाए उनका नाम, तो बन जाए जीवन के सारे बिगड़े काम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे सदगुरु महाराज जी।
ਅੱਜ 14 ਜਨਵਰੀ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਦਿਵਸ ਔਰ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਹੈ 11:49। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹਰ ਦਿੱਤੀ ਦਾਤ ਦਾ, ਹਰ ਆਏ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਦਾ, ਨਵੀਂ ਰਾਤ ਦਾ, ਜੋ ਇੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਸਭ ਠੰਡ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਠੰਡ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗ੍ਰੇਸ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਐਸ਼ ਕਰੋ। ਔਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਬੈਠੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਦਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਏ, ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਏ ਔਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਏ, ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਸੀ, ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂਪਾਂ ਦਾ ਉਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਸੰਗਰਾਂਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਬਹੁਤ ਪਾਵਨ ਦਿਨ ਸੰਗਰਾਂਤੀ ਦਾ, ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਖੂਬ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਣਾ, ਸਭ ਦੇ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ मैसेज ਦਿੱਤਾ, तेरे घर पैसों की वर्षा बहुत पहुंच रही है, तेरे घर में पैसों का अचानक लाभ होने वाला है, जो खो गया था सब लौट कर आने वाला है। लेकिन याद रख, ये सब तभी होगा जब तू शुक्राना को जीवन बना लेगा, हर सुबह, हर रात, हर सांस के लिए। सो बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, बहुत शुक्राना। कहते हैं आज इस संदेश को उस तक भेज जिसके घर में पैसों की कमी है, शायद आज उसके भी दिन बदल जाएं। गुरुपा, मैं पूरे संगत परिवार च ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂਪਾ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣਾ, ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂਪਾ। कोई भी रोटी पानी कारोबार तो आवाजार ना रहे गुरु महाराज जी। बहुत मुश्किल लगती है गुरुपा ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ ਗੁਰੂਪਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਹੀ ਨਾ ਸਮਝ ਹੈ, ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਗੁਰੂਪਾ, ਜੋ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਪਲ ਪਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂਪਾ। पर वाकई संगत जी, सब कुछ गुरुपा ते छोड़ दो, गुरुपा आपे सब रस्ते बना देंदे। मैं साक्षात देख लिया संगत जी, साक्षात देखा। सो मैं बहुत 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 शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज जी का, बहुत शुक्राना। छोटी तो छोटी जरूरत, वड्डी तो वड्डी जरूरत गुरु महाराज जी किद्दां पूरी कर देंदे आ, सानू पता भी नहीं चलन देंदे। सो अनंतम शुक्राने गुरुपा, अनंतम शुक्राने। कहते हैं बेटी, मेरी बेटी, जय गुरु जी लिखकर अर्जी लगा दे, आज तेरी अरदास से सचखंड तक पहुंच जाएगी, खाली नहीं जाएगी। मैं अरदास लगा दी गुरु महाराज जी
ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂਪਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਦਮ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਔਰ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂਪਾ ਹਰ ਪਲ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਗੁਰੂਪਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੈ। शुक्राने गुरुपा, शुक्राने शुक्राने शुक्राने, अनंतम 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 शुक्राने। गुरुपा कहते हैं शुक्राना करने से बड़े संकट टल जाते हैं। अब मेरी ये बच्ची और नहीं रोएगी, मैंने सुन ली इसकी पुकार। आज गुरुजी ने तेरे जीवन में से एक बड़ा दर्द उठाकर हटा दिया है, उस जगह अब चमत्कार रखा जा रहा है, बस श्रद्धा से बोल शुक्राना। ये आशीर्वाद अब सिर्फ तेरे लिए नहीं, उससे भी दे दे जो लड़ रहा है पर टूटा नहीं है। आज सुबह सुबह तेरे पूरे परिवार को ब्लेस करने आया हूँ, दरवाजा खोलते मुझे अंदर बुला। आज का दिन तुझे हमेशा याद रहे। चल अदरक वाली चाय बना, मैनू भी पिला और तू भी पी। सो सतगुरु महाराज जी, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂਪਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਭ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਘਰ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੁਕਾਨ ਮਕਾਨ ਦੀ ਜੋ ਗੱਦੀ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਸਭ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਗੁਰੂਪਾ। ਸਾਡਾ ਸਾਡੇ ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਤੁਝਕੋ ਸੌਂਪ ਦਿया, क्या लागे है मेरा। ਸੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂਪਾ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਇੱਕ ਥਾਟ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੱਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਕੱਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਰਾਤੀ 9:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਸਾਗ ਧਰਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ, ਕੀ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਰਾਤੀ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਸਾਗ ਧਰਨ ਲੱਗੀ ਐ ਤੇ ਥਾਟ ਪਾਉਂਦੇ ਐ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਬੇਟੀ ਮੰਗਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਆਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਵੀ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ 5-6 ਮਹੀਨੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਨ ਚ ਸੋਚਾਂ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਕਿਉਂ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਮਨ ਚ ਉਹ ਸੋਚ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਰੰਬਾਰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਆਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਸੋਚਿਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਦਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਦਿਲਾਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਥਾਟ ਪਾਈ ਜੋ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਦਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ। ਔਰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਧਾਰ ਦੇਵਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮਨ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮਾਈਂਡ ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਕਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਅਦਰਕ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਅਦਰਕ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁੱਕਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਹੀ ਜਾਣ ਹੈ,
ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਚਲਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਧਰ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਂ ਅਦਰਕ ਪਾ ਕੇ ਕੁੱਕਰ ਧਰਨ ਲੱਗੀ ਐ, ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਔਰ ਬੇਟਾ ਦੀ ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਥੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏਂਗੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਫਟਾਫਟ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੁਣੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਔਰ ਬੇਟਾ ਦੋਨੋਂ ਛੱਤ ਤੇ ਗਏ। ਸਭ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਮਿਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਮੰਗਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਇਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਂਟੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਹੀ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ 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 ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਥਾਟ ਮੈਨੂੰ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਨਾ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਪਏ, ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸੁਣਵਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਥਾਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਤਾ, ਏਦਾਂ ਕਹਿਤਾ, ਓਦਾਂ ਕਹਿਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਥਾਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸੀਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕਦਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਪਲ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਥਾਟ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਬਸ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਲਝਣਾ 'ਚ ਇੰਨੇ ਉਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਥਾਟ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਈ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੀ, ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੀ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲਗਾਏ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਭਗਤੀ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਉਹ ਸੇਵਾ ਅੱਗੇ ਭਰਪੂਰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾ ਪਾਏ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਐਸੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਊਂਟਲੈਸ ਸ਼ੁਕਰਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਨਵੇਂ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੀ ਔਰ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਿ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਬੁਲਵਾਣਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਵਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਲਗਾਵਾਂ, ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਾ ਬੋਲਾਂ, ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਭੇਜ ਪਾਵਾਂ। ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਬਾਰੰਬਾਰ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे सतगुरु महाराज जी। जय 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 गुरु महाराज जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर
अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।